ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 चारों कुमारों से महाराज पृथु की भेंट। श्लोक क्रमांक 30। इंद्रियैः विषय आकृष्टैः आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्भः तोयम् इव ददात्। इंद्रियैर्विषयाकृष्टैर् आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्भस्तोयमिव ददात्। इंद्रियैर्विषयाकृष्टैः आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्भस्तोयमिव ददात्। इंद्रियैः इंद्रियों के द्वारा विषय वस्तु आकृष्टैः आकृष्ट होकर आक्षिप्तं विचलित ध्यायतां सदैव सोचते हुए मनः मन चेतना हरते खो जाती है बुद्धेः बुद्धि की स्तंभः बड़े बड़े तिनके कुशादी तोयम जल इव सदृश हृदात झील या जलाशय से। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जब मनुष्य का मन तथा इंद्रियां सुख भोग के हेतु विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं तो मन विचलित हो जाता है। परिणाम स्वरूप लगातार विषय वस्तुओं का चिंतन करने से मनुष्य की असली कृष्ण चेतना वैसे ही खो जाती है जैसे कि जलाशय के किनारे उगी हुई बड़ी बड़ी घासों के द्वारा चूसे जाने के कारण जलाशय का जल खत्म हो जाता है। तात्पर्य इस श्लोक में बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया है कि हमारी मूल कृष्ण चेतना किस प्रकार दूषित हो जाती है और हम किस प्रकार परमेश्वर से अपने संबंध को उत्तरोत्तर भूलते जाते हैं। पिछले श्लोक में बताया गया है कि हमें निरंतर श्री भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए जिससे भक्ति की प्रज्वलित अग्नि समस्त भौतिक इच्छाओं को भस्म कर दे और हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें। यह वह अप्रत्यक्ष विधि भी है जिससे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में अपनी अटूट श्रद्धा बनाए रख सकते हैं। जब मन को निरंतर इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने हेतु छोड़ दिया जाता है तो वह हमारे भौतिक बंधन का कारण बन जाता है। यदि हमारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों से ही पूरित रहे तो हम कृष्ण भक्ति करने की चाह रखकर भी सतत अभ्यास के कारण
इंद्रिय तृप्ति के विषय को नहीं भूल सकते। यदि कोई संन्यास आश्रम ग्रहण कर ले किंतु मन को वश में न कर पाए तो वह सदैव इंद्रिय तृप्ति यथा परिवार, समाज, कीमती घर इत्यादि के बारे में सोचता रहेगा। भले ही वह हिमालय में या जंगल में क्यों न चला जाए, उसका मन इंद्रिय तृप्ति की विषयों में रमा रहेगा। इस प्रकार क्रमशः मनुष्य की बुद्धि प्रभावित होती रहेगी, जिससे कृष्ण चेतना यानी कि भक्ति के प्रति उसकी मौलिक रुचि समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत सटीक है। यदि किसी विशाल जलाशय के चारों ओर ऊंची ऊंची कुछ घास उगी हो तो उसका जल सूख जाएगा। इसी प्रकार जब भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो चेतना का स्वच्छ जल सूख जाता है। अतः उस ऊंची कुश घास को पहले से ही काट देना या समूल नष्ट कर देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि यदि धान के खेत में खरपतवारों को उगने दिया जाता है तो वे उर्वरक तथा जल का उपयोग कर लेंगे और धान के पौधे सूख जाएंगे। इंद्रिय भोग की इच्छा, इंद्रिय भोग की भौतिक इच्छा ही इस भौतिक जगत में हमारे पतन का कारण है और इस तरह हम 3 प्रकार के तापों एवं जन्म, मृत्यु तथा रोग के शिकार होते रहते हैं। किंतु यदि हम अपनी इच्छाओं को श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर मोड़ देंगे तो हमारी इच्छाएं पवित्र हो जाएंगी। हम इच्छाओं को मार नहीं सकते, हमें उन्हें विभिन्न उपाधियों से शुद्ध करना है। यदि हम अपने आप को निरंतर किसी विशेष राष्ट्र, समाज या परिवार के सदस्य के रूप में मानकर उन्हीं का चिंतन करते रहें तो हम जन्म मरण के बद्ध जीवन में दृढ़तापूर्वक उलझ जाते हैं। किंतु यदि हमारी इच्छाएं श्री भगवान की सेवा में लग जाएं तो वे पवित्र हो जाती हैं और हम भौतिक कलमश से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम सभी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है इस भौतिक जगत में, कि हम इंद्रिय भोग को अपना स्वार्थ मान रहे हैं। न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, और वास्तव में हमारा जो हित है वो विष्णु की सेवा में है। इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसका साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं और मिथ्यावश मिथ्या अनुभव कर रहे हैं कि इंद्रिय भोग ही मेरा परम हित है, इंद्रिय भोग ही सुख है। उसके संदर्भ में हमने अलग अलग प्रकार से शास्त्रों में जो वर्णन है कैसे इंद्रिय भोग धोखा है, कैसे ये पूरा जगत ही जब दुखालयम है तो इसमें इंद्रिय भोग कैसे सुख प्रदान कर सकता है, और फिर इंद्रिय भोग के प्रयास खुद अपने आप में दुखों को जनित करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, निराशा, ये सारे दुर्गुण, ये सारे दुख के कारण इंद्रिय भोग के प्रयास से ही उत्पन्न होते हैं। और नाम, ख्याति इत्यादि सारे प्रयास भी किस प्रकार से तुच्छ हैं, क्योंकि अंत में शरीर तो मल, राख
या कीड़े मकोड़ों में बदल जाएगा। और फिर प्रहलाद महाराज आगे भी बताते हैं, सुखम ऐन्द्रियम दैत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम यत्नतः। जैसे इस भौतिक जगत में दुख अपने आप कर्म फल से प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जो भौतिक सुख है वो भी तो अपने आप कर्म फल से प्राप्त होता ही है। तो उसके लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है मनुष्य योनि में। और ये मनुष्य योनि तो विशेष रूप से प्राप्त हुई है दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यमपि ह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्य यावन निश्चयसाय विषय खरु सर्वतः स्यात्। ये मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है, बाकी सब योनियों में ठीक है। बाकी सब योनियाँ तो इंद्रिय भोग के लिए ही बनी हैं। इंद्रिय भोग या कर्मफल भोगने के लिए बनी हैं। जो ऊपर की योनियाँ हैं मनुष्य योनि से, वो सब जो ऊपर के ग्रहों में सब हैं। कौन बात कर रहा है? कुछ कार्य है आपको है तो थोड़ा बाहर जा कर के करिए, कक्षा में विघ्न नहीं हो। तो सब जो ऊपर के लोकों में योनियाँ हैं वो अच्छे कर्म फल को भोगने के लिए है, भौतिक सुख ज़्यादा है। और जो निम्न योनियाँ हैं वो सब कर्मफल, जो पाप कर्म फल है उसको भोगने के लिए हैं। लेकिन मनुष्य योनि तो विशेष रूप से ये पूरे धोखेबाजी से बाहर निकल करके अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंचने के लिए। और वास्तविक स्थिति हमारी परम आनंद की स्थिति है। जो ये भौतिक सुख हम अनुभव भी कर रहे हैं घिसा पिटा, उसके सामने आत्मा का सुख तो बहुत परम है, अपार है। इसके विषय में हमने पिछली कक्षा में भी देखा कि कैसे वो समुद्र के समान है आध्यात्मिक सुख, तो ये भौतिक सुख सब केवल एक छोटे से बिंदु के समान है। इसीलिए मनुष्य योनि में आने के बाद हमें इंद्रिय भोग के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तत्प्रयासो न कर्तव्यम यद आयुरव्यय परम। ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए जिससे केवल आयु का व्यय होता है। ये मनुष्य जीवन अनित्यमपि ह धीरा, अनित्य है लेकिन अर्थदम है, बहुत बहुत मूल्यवान है। क्योंकि इस मनुष्य योनि में संभव है कि हम अपनी ओरिजिनल वास्तविक चेतना, कृष्ण चेतना, जो परम आनंदमय चेतना है उसको प्राप्त कर सकें। तो वास्तव में भगवान ने जब सब अलग अलग योनियाँ निर्मित की ब्रह्मा जी के माध्यम से, तो सब योनियाँ अलग अलग योनियों को सृजित करके भी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि बाकी सब योनियों में भगवत साक्षात्कार संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य योनि भगवान ने सृजित की जिसमें भगवत साक्षात्कार संभव है। सृष्ट्वा पुराणी विविधानि अजयात्म शक्त्या वृक्षान सारी सिप पशून खग दंदाशुकान तैस्तै अतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोक्य धिष्णम मुदमापदेव। पेड़, सांप, पशु इत्यादि सारी योनियों को सृजित करने पर भी असंतुष्टि अनुभव की और फिर भगवान ने ये मनुष्य योनि अर्पित की। इसीलिए इस मनुष्य योनि में जो भी हम अचीवमेंट्स, जो भी हम प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत करके, वो सब अंततः व्यर्थ है यदि हम मनुष्य जीवन में भक्ति प्राप्त नहीं कर पाए, भक्त नहीं बन पाए। नेहा यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन अपि मृतो ही सह। अगर हमारे जो कर्म हैं, नेहा यत् कर्म धर्माय, यदि वो कर्म धार्मिक नहीं है, धर्म के अनुसार नहीं है, और यदि धर्म के अनुसार कर्म अंततः हमें इस भौतिक जगत से वैराग्य उत्पन्न नहीं कराते, मिथ्या सुख से वैराग्य उत्पन्न नहीं कराते, और यदि हमारा वैराग्य हमें अंततः भक्ति प्रदान नहीं कराता, तो हम जीते हुए भी मरे हुए हैं। तो इसलिए कर्म का लक्ष्य है, धर्म का लक्ष्य है, वैराग्य का लक्ष्य है,
भगवान का शुद्ध सेवक बनना, अन्यथा जीवन अपि मृतो ही सह, मर जीते हुए भी हम मृत हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या हैं, जैसे मानो भूत प्रेत हैं। भूत प्रेत क्या होते हैं, शरीर चल रहा है लेकिन कोई दूसरी आत्मा उनको कंट्रोल किए हुए, वो अपनी स्वयं अपनी चेतना में नहीं है। उसी प्रकार से हम सभी भूत प्रकार से, भूत की तरह से। पिशाची ने पाया जो न मतिर छिन्न है, जैसे पिशाची किसी को पकड़ लेती है तो उसकी मति छिन्न हो जाती है, उसकी अपनी सुध-बुध खो बैठता है, फिर पिशाचिनी की सुध-बुध से वो चलता है। तो उसी प्रकार से माया मुग्ध जीव है, यही तो स्वभाव। उसी प्रकार से माया रूपी पिशाचिनी हमारी मति, हमारी स्वाभाविक कृष्ण चेतना को छिन्न भिन्न कर दी है, और माया चेतना से हम चल फिर रहे हैं। तो हमारी अपनी चेतना से नहीं चल रहे हैं, अभी हम सब माया चेतना से चल रहे हैं। ऐसे हम सब भूत प्रेत हैं एक तरीके से। इसीलिए भगवद भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जितना भी ये भौतिक जगत में उपलब्धियां हैं वो सब ऐसे ही हैं जैसे मृत शरीर का श्रृंगार। मृत शरीर का श्रृंगार से क्या फ़ायदा है, मृत शरीर तो मृत ही है, उसका कितना भी श्रृंगार करेंगे तो वो तो कभी भी सुंदर नहीं प्रतीत हो सकता। तो भौतिक जगत में उपलब्धियां प्राप्त करना, हम इतने बड़े हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हमारा घर इतना बड़ा है, हमारी ये पोस्ट है, ये सब मंडनम लोकरंजनम, ये सब ऐसे ही है, मृत शरीर के ऊपर श्रृंगार के समान है। इसके विपरीत जो भी कुछ हमें कर्मफल से इस भौतिक जीवन में, मनुष्य जीवन में प्राप्त हुआ है, उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो फिर वो अर्थपूर्ण है। इसलिए धन, ऐश्वर्य, बुद्धि, ये सब चीज़ें यदि हमें अनायास प्राप्त हैं, प्राप्त होंगी कर्मफल के अनुसार, तो ऐसा नहीं कि उसको कूड़े में डाल दें, उस सभी का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। अद्योनो जन्म साफल्यम विद्यायस तपसो दिशः त्वयि संगम्य सद्गत्य वदन्तः शयाम परः। तो जब भगवान की सेवा में हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा धन लग जाता है तो वो सफल हो जाता है, वो जीवन को सफल बना देता है। तो इसलिए अंततः हमें क्या करना चाहिए, अभी तक जो हमने देखा वो क्या नहीं करना चाहिए, मुख्य रूप से देखा। तो क्या नहीं करना चाहिए, इंद्रिय भोग के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी एक और चीज़ बाकी है जो नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए उससे पहले अभी एक और चीज़ बाकी है, क्या नहीं करना। इंद्रिय भोग के लिए प्रयास तो नहीं करने चाहिए, इंद्रिय भोग का मनन भी नहीं करना चाहिए। मन में भी इंद्रिय भोग की इच्छाओं को धारण नहीं करना चाहिए। और फिर आएगा क्या करना चाहिए। तो आज की कक्षा है, प्रयास तो नहीं करना है, प्रयास मतलब इंद्रियों का कार्य है, प्रयास बाह्य इंद्रियों का। लेकिन और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि मन के अंदर भी इंद्रिय भोग की इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। तो आज के श्लोक में हमने क्या देखा, यदि हमारा मन, बहुत महत्वपूर्ण एक वाक्य है, श्रील प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं, यदि हमारा मन की बात हो रही है अभी, आंतरिक इंद्रिय, इंटरनल ऑर्गन, जो बहुत कठिन है, इंद्रियों को इंद्रिय भोग में ना लगाना फिर भी आसान है, लेकिन मन में से इच्छाएं को शुद्ध करना, इंद्रिय भोग की इच्छाओं को शुद्ध करना, हटाना, वो और अधिक जटिल है। तो उसके विषय में श्रील प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बता रहे हैं, यदि हमारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों से ही पूरित रहे तो हम कृष्ण भक्ति करने की चाह रखकर भी सतत अभ्यास के कारण इंद्रिय तृप्ति के विषय को नहीं भूल सकते। तो ये साधक भक्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग कई बार ये अनुभव करते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी बढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। चाह है फिर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। कल किसी ने प्रश्न किया था, मैंने बोला था कल की कक्षा में बताएंगे।
हाँ, आपका प्रश्न। तो कई बार हम सोचते हैं हम तो भी भगवान आपकी सेवा में आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ऐसे किसी ने पकड़ के रखा हुआ है पीछे से। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, वहीं के वहीं रुके हुए हैं। जैसे वो उदाहरण है ना, वो नाव में बारात चली रात को, ओवरनाइट जर्नी थी नाव से, स्टीमर से, तो सब सो गए और सुबह को आशा थी कि गंतव्य पे पहुंच जाएंगे, किंतु सुबह उठे तो सबने उठ करके देखा जहाँ थे रात को वहीं के वहीं हैं। क्या हुआ भाई, पूरी रात को तो जो क्या बोलते हैं उसको, खेम चलाने वाला जो है, तो वो भी पूरे रात चलाते रहा, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं बने रहे, क्योंकि लंगर जो है वो उठाया नहीं था, तो इसलिए नाव वहीं के वहीं बनी रही पूरी रात चलाने पर भी। तो इसी प्रकार से हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम इच्छा कर रहे हैं और जब भी कर रहे हैं, कुछ प्रयास भी कर रहे हैं सब, लेकिन फिर भी प्रगति बड़ी कम होती है, बहुत धीरे होती है। तो उसका मूल कारण है कि मन अभी भी हमारा इंद्रिय भोग के विषयों में लगा हुआ है। मन के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, मन दूषित है, मन दूषित है। तो मन दूषित होने से क्या होता है, प्रगति तो होती नहीं है, बहुत कम होती है। और एक और चीज़ हो सकती है, अगर जल्दी से जल्दी उस मन का इलाज नहीं किया जाए तो धीरे धीरे बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है, बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। बुद्धि दोबारा से इंद्रिय भोग के जो विषय हैं, इंद्रिय भोग के विषय के प्रति दोबारा से वो दृढ़ हो जाती है उसको भोग करने के लिए। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो फिर पतन हो जाता है। तो ऐसे भी हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण, भक्तगण भक्ति में आते हैं, कुछ समय रहते हैं और फिर उसके बाद लुप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी भक्ति करने की इच्छा, रुचि कम हो जाती है ना। जप करने की इच्छा नहीं होती है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, सेवा करने की इच्छा नहीं होती है, और धीरे धीरे भक्त संग से भी दूर चले जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसका ये कारण यहाँ पर समझाया है कि हमने अपने मन को शुद्ध नहीं किया, बाह्य क्रियाओं में लगे रहे, इंद्रियों को तो लगाया, लेकिन मन को शुद्ध करने में विफल रहे। मन को शुद्ध करने में विफल रहने से जो पहले शुरुआत में बुद्धि शुद्ध हुई थी, जब हम भक्त संग में आए तो तुरंत कुछ हद तक हमारी बुद्धि शुद्ध हुई, हमें पूरा विश्वास एक प्रकार से हुआ कि अभी हमें भक्ति करनी है जीवन में, हाँ ये सब समझ गए। तो क्रियाएं भी की, लेकिन अभी पूरी तरह से तो बुद्धि शुद्ध नहीं हुई थी, मन शुद्ध नहीं हुआ था। तो इसलिए मन धीरे 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 इंद्रिय भोग के इच्छाओं को ही करता रहा, मन के अंदर इच्छाएं रहती रहीं, जिसके कारण धीरे धीरे बुद्धि वीक हो गई और फिर विवेक शक्ति खत्म हो गई। फिर इंद्रिय भोग करना शुरू कर दिया, वापस जो छोड़ा था वो करना शुरू कर दिया, और उस प्रकार से धीरे धीरे पूरी रुचि खत्म हो गई और इंद्रिय भोग में दोबारा से रुचि आ गई, और ऐसे हम दोबारा से पतित हो गए। तो यहाँ पर एक उदाहरण से उसको समझाया है, जैसे एक तालाब, और तालाब के किनारे पे ये कुशा घास है, या एक और होती है वो क्या बोलते हैं उसको, पानी सूख लेती है ना, एक पौधा होता है पूरे जल में फैल जाता है, हाँ ओके, यानी आपकी भाषा में कुछ उसको बोलते हैं, समझ गए ना, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके, पानी को सोख लेती है वो पूरा। तो उसी तरीके से इसकी तुलना की है, और पानी सूख जाता है। पानी मतलब हमारी जो ओरिजिनल, हमारी जो स्वाभाविक कृष्ण चेतना है, कृष्ण की सेवा में रुचि, वो हमारी स्वाभाविक चेतना है, जिसको कृष्ण प्रेम कहते हैं। भगवान की सेवा करने में तत्परता, उत्साह, भगवान की सेवा करने में उत्साह, वो हमारी स्वाभाविक चेतना का परिणाम है। तो वो सूख जाता है। ये घास क्या है, इंद्रिय भोग का मनन, मन के अंदर इच्छा,
मन के अंदर इच्छा। तो इसीलिए ये जो ऐसे लोग हैं जिनके मन के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, उनका संग करना बहुत हानिकारक होता है। अभक्त संग त्याग वैष्णवाचार, असत संग त्याग वैष्णवाचार। इसलिए असत संग जो है वो ये जो इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं इसको जनित करता है। जिनके मन के अंदर इंद्रिय भोग करने की प्रबल इच्छाएं हैं, यदि हम उनका संग करते हैं तो वो हमारा हृदय अशुद्ध का अशुद्ध बना रहता है। इसलिए भक्त संग कर रहे हैं लेकिन असत्संग भी कर रहे हैं तो ये गड़बड़ हो रही है। भक्त संग करने से शुद्धि होनी चाहिए लेकिन वो शुद्धि नहीं हो पा रही है, क्योंकि उधर असत्संग करने से ये जो घास है ये बलिष्ठ हो रही है, खरपतवार बढ़ती जा रही है। इसलिए जो भक्तिलता है वो धीरे धीरे सूखती जा रही है, बढ़ नहीं रही है और फिर धीरे धीरे सूख जाएगी। तो इसीलिए मन के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है साधकों को। आरंभ में सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाने की आवश्यकता है। तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। सबसे पहले भौतिक इंद्रियां जो बाह्य इंद्रियां हैं, हाथ पैर कान, इन सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये तो ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि हमारा मन शुद्ध हो, यानी कि भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा करने के विचार मन में आए, उसको लाने का प्रयास करना चाहिए। सेवा करने के विचार, स्वाभाविक रूप से मन में हमेशा इंद्रिय भोग के विचार रहेंगे। तो साधक भक्तों के लिए क्या होगा, उनको लगेगा कि अभी तो हम कोई स्थूल इंद्रिय भोग में संलग्न नहीं हो रहे हैं, पहले तो हम बहुत सारे पाप कर्मों में भी लिप्त हो रहे थे, बड़े स्थूल रूप से जगत को भोग करना चाहते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे भक्तों के संग आके ऐसे स्थूल प्रयास बंद कर देते हैं, है ना। लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है? अगर हमारे मन में कृष्ण सेवा का विचार नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं इंद्रिय भोग के विचार ही हैं। दो ही चीज़ हैं और तीसरी चीज़ कोई नहीं है। अगर सतत रूप से कृष्ण सेवा का विचार नहीं है तो इंद्रिय भोग का ही विचार है बाय डिफ़ॉल्ट, स्वाभाविक रूप से अपने आप। उसके लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारी बद्ध अवस्था की ओरिजिनल बद्ध अवस्था की कंडीशन है, वो उसके लिए कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा हमारे साथ हो रहा है, हम सतत रूप से हमेशा इंद्रिय भोग का ही विचार करते रहते हैं। सूक्ष्म रूप से मन हमेशा उन्हीं के चिंतन में चलता रहता है। वो स्थूल नहीं हो सकते, हो के सूक्ष्म हो सकते हैं। शरीर स्वस्थ है, ठीक चल रहा है, मान सम्मान, भक्ति में आने पर भी ये सब, मेरे को अभी मेरी पोजीशन क्या है भक्ति में, सब लोग कितने मुझे सम्मान दे रहे हैं, अभी मुझे ये पोजीशन प्राप्त है, अभी बड़ा अच्छी स्थिति है मेरी, ऐसे करके हृदय के अंदर वही इंद्रिय भोग की इच्छाओं के ऊपर हमारा मन लगा हुआ है। तो ये मन का आक्षिप्त होना है, डिस्ट्रैक्शन, और ये दिखने में बिल्कुल भक्ति जैसा ही प्रतीत होगा। बहुत उत्साह आएगा कीर्तन में या प्रवचन देने में, सेवा करने में, लेकिन ये उत्साह कहाँ से आ रहा है? ये साथ साथ वो जो मान सम्मान की इच्छा है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, उससे ये उत्साह आ रहा है। तो हमको लगेगा हाँ अभी तो मेरी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, बहुत उत्साह है, लेकिन उत्साह कहाँ, कहीं और से आ रहा है। तो इसलिए मन के ऊपर हमेशा विचार होना चाहिए कि आखिर कहीं मेरा मन अंदर ही अंदर ऐसी भौतिक इच्छाओं को तो हम नहीं पन पा रहे हैं। तो इसीलिए आगे इस श्लोक के आगे ये बताया है, जब मनुष्य अपनी मूल चेतना से इधर उधर हटता है तो वह न तो अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण रख पाता है, जैसे अभी हमारी स्थिति है, हमें अपनी पूर्व स्थिति का वो स्मरण ही नहीं है। भगवान की सेवा हम कभी करते थे, पूरी तरह से हम भगवान की सेवा में उत्साही थे, पागल थे हम भगवान की सेवा के लिए, ये सब भूल गए, अभी याद ही नहीं है, कोई याददाश्त नहीं है हमारी, और न वर्तमान स्थिति को पहचान पाता है। और अपनी वर्तमान स्थिति हमारी कैसी
क्या चल रहा है उसको भी हम पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि माया में है या कृष्ण भावना में है। कन्फ्यूजन रहता है, समझ नहीं पाते हैं कौन सी चेतना में, क्योंकि अस्पष्ट है, चेतना धूमिल है, इसलिए स्पष्टता नहीं देख पाते हैं। कृष्ण भक्ति मतलब क्या वो ढंग से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हल्की हल्की चेतना है, बहुत हल्की हल्की चेतना है कृष्ण चेतना, और बहुत ज़्यादा चेतना है माया चेतना, और इसे सब मिक्स दिखती है। स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर जितना भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह एक झूठी आधारशिला पर टिका रहता है। तो जब स्मरण शक्ति नष्ट हो गई कि हम कृष्णदास हैं, ये स्मरण नहीं रहा, तो फिर जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो ज्ञान सब अज्ञान है। जब ऐसी घटना घटती है तो पंडित जन कहते हैं कि आत्मा का विनाश हो गया, आत्मा का विनाश हो गया। तो हम सब ऐसे ही हैं, हमारी सबकी आत्मा का नाश है। कृष्ण चेतना में नहीं है मतलब आत्मा का नाश। आत्मा का नाश इस तरह से नहीं होता जैसे शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का नाश से यहाँ पर आशय है कृष्ण भक्ति को खो देना, वो आत्मा का नाश है। आगे कहते हैं आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना मनुष्य के अपने हित के लिए इससे बड़ी बाधा कोई नहीं होती। सबसे बड़ी बाधा हमारे जीवन में क्या है? हम लोग सोचते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं भक्ति जीवन में। वो भक्त मेरी बड़ाई नहीं करता है, वो भक्त से मेरा झगड़ा है, या शरीर में कोई बीमारी है, या घर के अंदर परिवारजनों में आपस में अनबन है, या पति पत्नी आपस में एक दूसरे का दोष ढूंढते हैं। हमें लगता है यही अगर ठीक हो जाए तो मेरी भक्ति ठीक हो जाए। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही है। लेकिन हमारे जीवन में हमारा मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, और इसलिए सबसे बड़ा जो अतिक्रमण है, व्यतिक्रमण ऑब्स्टेकल, वो है हमारे मन में इन आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य विषयों की रुचि ज़्यादा होना। हमें अन्य विषयों में ज़्यादा रुचि है, यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है भक्ति में। तो भक्ति में प्रगति क्यों नहीं हो रही है? इसी कारण से नहीं हो रही है, अन्य चीज़ों में रुचि होना। भक्ति के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा अन्य चीज़ों में रुचि जब तक रहेगी तब तक भक्ति में प्रगति बहुत धीरे रहेगी। तो हम सभी क्या हैं, जैसे व्यसनी है, एडिक्टेड व्यसनी हैं हम लोग। ये रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर हो रहा है, आप लोग कृपया ध्यान से सुनिए, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। व्यसनी, ये शब्द का अर्थ है व्यसन, किसी चीज़ का व्यसन, एडिक्शन हो जाना, है ना। जब किसी व्यक्ति को एडिक्शन होता है, विशेष रूप से जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है, ड्रग्स, हार्ड ड्रग्स जो होती हैं उनका एडिक्शन बहुत तेज़ होता है। जो आदमी एडिक्टेड होता है उसका दिन रात चिंतन यही चलता रहता है कि मुझे अभी ड्रग कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसको खाऊंगा, उसको लूँगा। पूरा चेतना उसकी उसी में ही पूरी लगी रहती है। और जो आदमी एडिक्टेड है उसकी चेतना को कहीं और किसी और चीज़ में लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरी तरह से उसमें वो रमी हुई है। तो उसी प्रकार से हमारी सबकी चेतना इंद्रिय भोग के विषयों में, इंद्रिय भोग की इच्छाओं में इतनी अधिक रमी हुई है कि उसको वहाँ से खींच पाना बहुत मुश्किल होता है, कृष्ण की तरफ खींच पाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो इसीलिए हमारा सबसे बड़ा शत्रु है हमारी ये हृदय के अंदर अन्य सुख की अनुभूति, अन्य चीज़ों के प्रति रुचि, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए आगे कहते हैं
धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके उपयोग करने के विषय में निरंतर सोचते रहने से मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति का पुरुषार्थ विनष्ट होता है। धन कमाने और इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका उपयोग करने, इसका निरंतर चिंतन करने से ये सब काम खराब हो जाता है। और यही आधुनिक समय में सबका चिंतन दिन रात यही चलता रहता है। पैसा कहाँ मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा, फिर पैसा मिलेगा तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। उसको करने से हमारी रुचि इस भौतिक जगत में बढ़ती जाती है और इसकी वजह से भक्ति में रुचि नहीं होती है। तो इसीलिए लोग के अंदर भक्ति करने की कोई रुचि नहीं है। और हम साधक भक्तों के अंदर भी यदि हम ध्यान नहीं देंगे और कहीं ना कहीं साथ साथ सोचेंगे, भक्ति में भी रुचि बढ़े और भौतिक जगत में भी रुचि रहे। अगर हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है साधक भक्तों के अंदर जो कनिष्ठ होते हैं। दोनों चीज़ चाहते हैं साथ साथ। इंद्रिय भोग भी चाहते हैं, इस भौतिक जगत को भोग भी करना चाहते हैं, इसमें भी सुखी रहना चाहते हैं और भक्ति का सुख भी प्राप्त करना चाहते हैं। और हमारी संस्था में ये एक मॉडर्न डिजीज़ है, दोनों चीज़ साथ साथ लेके चलने की बीमारी है। तो ऐसा संभव नहीं है, दोनों चीज़ साथ साथ संभव नहीं है। स्पष्टतः ये समझना पड़ेगा कि इस जगत को भोग करना या भौतिक इंद्रिय भोग, जब तक लेश मात्र भी हमारे हृदय के अंदर वो इच्छा है, जब तक हम उसको सोच रहे हैं कि इंद्रिय भोग भी साथ में रहेगा, ये भी भोगेंगे, तब तक भगवत भक्ति में हमारी प्रगति नहीं होगी। इसलिए ये जो संसार की धारा है और जो कृष्ण भक्ति की धारा है वो दोनों बिल्कुल उल्टी हैं। दोनों को साथ साथ लेने के चलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ चुनना पड़ेगा आपको, दोनों में से एक विकल्प चुनना पड़ेगा। दोनों विकल्प नहीं चलेंगे। या तो इंद्रिय भोग के प्रयास होंगे, उस तरफ बढ़ेंगे, या तो कृष्ण भक्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, सबसे पहली चीज़ जो आवश्यक है भक्ति में दृढ़ होने के लिए, वो दृढ़ बुद्धि कि इंद्रिय भोग से बाहर निकलना है। इंद्रिय भोग के प्रयास, इंद्रिय भोग की इच्छाएं, इससे बाहर निकलना है। इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए। ये सबसे पहली योग्यता है भक्ति में अच्छे से प्रगति करने के लिए। जिन भक्तों के अंदर अभी भी ये दृढ़ संकल्प नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं मन में कहीं ना कहीं ऐसी विचार है कि थोड़ा इंद्रिय भोग भी करेंगे ना साथ साथ में, इतना सब कुछ छोड़ने की क्या जरूरत है, थोड़ा साथ साथ चलाएंगे। जब तक ये विचार है तब तक आपकी भक्ति डामाडोल रहेगी, तब तक उसमें दृढ़ता नहीं होगी। इसी कारण हम अनुभव करते हैं कि हमारा श्रवण कीर्तन सेवा उसमें ध्यान बढ़ जाता है हमारा, या नींद आ जाती है। सुनने बैठते हैं नींद, जब करने बैठते हैं नींद, या मन हमारा इधर उधर भागता है। क्यों? क्योंकि अन्य विषयों में रुचि है, इसीलिए वो इधर उधर भागता है। तो ये इंद्रिय भोग की इच्छाओं से यदि हमको निकलना है तो उसके लिए ये पूरी पद्धति है कृष्ण भावनामृत की पद्धति, और उसके विषय में और अधिक चर्चा सायं क्लास में होगी। लेकिन एक विषय जो बहुत आधारभूत है, जो पूरी भक्ति प्रोसेस का आधार केंद्र है, कि हमें सच्चे पूरे निष्कपटता से प्रार्थना करनी होगी भगवान से कि भगवान हमारे हृदय से ये भौतिक इच्छाएं निकालिए। और यही प्रार्थना है हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है। और आरंभ में, आरंभ मतलब कम से कम जब तक इस भौतिक शरीर में है तब तक, उसके लिए साधक भक्त एक विशेष समय निकाल करके प्रतिदिन उसका अभ्यास करता है
ये प्रार्थना करने का। तो जो ये हम व्रत लेते हैं कि हम 16 माला प्रतिदिन करेंगे, उसका क्या अर्थ है? 16 माला प्रतिदिन करेंगे, उसका अर्थ है कि हम प्रतिदिन कम से कम इतना समय एकाग्रचित होकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे हृदय से भौतिक इच्छाएं निकालिए और आपकी सेवा की इच्छाएं डालिए। ये है हमारा जप का अर्थ। तो यानी कि हमें 16 माला का जो समय है लगभग 2 घंटा, उसमें हमें सतत प्रार्थना करनी है भगवान से। आज तक कभी किसी ने 2 घंटा एक चीज़ के लिए प्रार्थना ज़िंदगी भर हमने किसी ने नहीं की होगी, एक दिन भी। बच्चा भी रोता है तो 2 घंटा कोई नहीं रोता है, रो रो के सो जाता है। लेकिन हमको प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा प्रार्थना करनी है, और हो सके तो पूरा हो सके। क्या लक्ष्य तो यही है कि हम 24 घंटे भगवान से प्रार्थना करता है, और हर दिन करना है और हमेशा करना है। तो यानी कि हमारे अंदर इतनी प्रार्थना हम कब कर पाएंगे? जब हमारे अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतनी तीव्र इच्छा होगी, तब तो हम इतनी बड़ी प्रार्थना कर पाएंगे। करेक्ट? जब बच्चे को अपनी माँ को प्राप्त करने की अति तीव्र इच्छा होती है, तब वो रोता रहता है, जब तक उसको माँ नहीं मिलती तब तक रोता ही रहता है। उसको आप खिलौना दीजिए, कुछ भी दीजिए, चुप नहीं होगा। लेकिन अगर खिलौना देकर के चुप हो जाए तो फिर माँ सोचती ठीक है, खिलौना मिल गया, अभी मैं बाद में काम करने के बाद में आऊँगी। तो उसी प्रकार से हम जो है 2 मिनट चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, सो जाते हैं। भगवान सोचते ठीक है, अभी तुम सो जाओ, बाद में आएंगे। करेक्ट? तो आप सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन हमारी चेतना में आने की आवश्यकता है कि हमें इतनी प्रार्थना, इतनी सतत प्रार्थना करनी है कि बच्चा भी उस प्रकार से, रूपा उदाहरण देते हैं जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है। तो वो कब होगा? जब हमारे अंदर इस भौतिक जगत को भोग करने की इच्छाएं समाप्त, कम से कम ये कि इच्छाएं निकालनी है, कम से कम ये संकल्प, ये बुद्धि कम से कम स्पष्ट होनी चाहिए। तब फिर हम, भले ही हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हृदय में उमड़ रही हैं, लेकिन हम बुद्धि से प्रार्थना कर पाएंगे कि भगवान मेरे अंदर ये इच्छाएं आ रही हैं, मुझे जगत अच्छा लगता है, ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझे जगत अच्छा लगता है, मुझे इंद्रिय भोग के विषय मधुर लगते हैं, मधुकर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो कृपया ये मिथ्या जो आनंद है इसको हटा दीजिए। कम से कम ये पहले प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये जो पूरा चेतना का जो परिवर्तन है इतना अधिक कि ये इंद्रिय भोग के विषय से मुझे बाहर निकलना है, ये जो सुख मिल रहा है ये विष है, सुख नहीं है, ये बार बार स्मरण कराना पड़ेगा, जिससे कि सतत स्मरण रहे, है ना। तो कैसे वो सतत स्मरण रहेगा? जब सतत इसके बारे में सुनेंगे भक्तों के संग, भक्तों के संग में बार बार मनन करेंगे, है ना। इसलिए भक्त संग महत्वपूर्ण है, इसलिए सत्संग महत्वपूर्ण है, और इसीलिए असत्संग छोड़ना महत्वपूर्ण है। असत्संग में जाएंगे तो फिर वही उल्टा विचार, उल्टा मंथन शुरू हो जाएगा, भोग करो भोग करो भोग करो भोग करो भोग करो भोग करो। इसीलिए भक्ति में प्रगति करने के लिए साधु समाज में, भक्त समाज में रहना, ऐसी चर्चा के लिए समय होना, बार बार ये चर्चा का समय होना, अधिक से अधिक समय, और बाकी समय में भगवान की सेवा में रत रहना, जो भी शरीर संबंधी कार्य है वो भी भगवान की सेवा में होना। ये सबसे संभव होगा कि हमारी जो इतनी बड़ी बहुत मुश्किल कार्य है ये चेतना की शुद्धि, है ना, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म है और बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। ये भौतिक इच्छाएं बहुत गहरी होती हैं, इसलिए इसके लिए जीवन में एक आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। छोटा मोटा परिवर्तन करने से मुश्किल है ये चेतना की शुद्धि होना। इसलिए ये जीवन में एक संकल्प कि हमें कृष्ण भक्त बनना है, ये भौतिक जगत से सारा संपर्क सब कुछ छोड़ना है, ऐसा दृढ़ संकल्प करके
और फिर उसके अनुरूप विशिष्ट पद्धति को अपनाना होगा। केवल इच्छा करने से भी नहीं होगा, हाँ हाँ बस इच्छा कर रहे हैं, लेकिन पद्धति भी है ये सब आगे बढ़ने की। तो ये दोनों चीज़ करने से हमारी प्रगति निश्चित रूप से होगी। तो वो पद्धति के विषय में और चर्चा करेंगे आने वाली कक्षाओं में। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।